बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो एक और लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स, ये 3 से 4 दफ़ा लाहौर बोर्ड में पूछा जा चुका है। सबसे पहले तो बात ये कि जो कोवलेंट बॉन्ड है ये बनता कैसे है। असल में कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। अब जो आयनिक बॉन्ड था उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र था एक एटम से दूसरे एटम तक, जबकि इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो म्यूचुअली शेयर होते हैं, बाहमी इश्तराक से जो है ये बॉन्ड बनता है। जैसे कि आपके पास आपने कोई चीज़ लेनी है, पिज़्ज़ा लेना है, आपके पास पैसे कम है, आप क्या करते हैं अपने किसी दोस्त को मिला लेते हैं साथ में, ठीक है। आधे पैसे वो डालता है, आधे पैसे आप डाल दें और जो है वो जो है म्यूचुअली शेयरिंग से जो है आप लोग एक पिज़्ज़ा ख़रीद लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह एटम्स भी जो बॉन्ड बनाते हैं इसमें म्यूचुअली शेयर करके, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और उसका नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, अब इसकी कंडीशंस क्या हैं, ये बनता किन एलिमेंट्स के दरमियान है। पहली बात है कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये बनता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 17। अब उसकी रीजन क्या है, ये हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के बनने की जो है वो ज़रूरी शराइत क्या है। पहली बात तो ये कि जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 17 है ये स्मॉल साइज्ड एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक साइज स्मॉल होता है। नंबर 2, जिनका एटॉमिक साइज स्मॉल होता है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होती है। मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद ही नहीं करते, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जब वो एनर्जी उनकी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएंगे, तो गेन कहाँ से करेंगे। तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है कि वो आपस में शेयरिंग से काम चला लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा कि ये उन एलिमेंट्स के दरमियान बनता है जिनका एटॉमिक साइज स्मॉल है, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेरेबल होती हैं, तकरीबन बराबर होती हैं। कंपेरेबल का मतलब तकरीबन बराबर होती हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे हैव ओनली ऑप्शन टू शेयर। तो अब इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स पढ़ने से पहले हमें एक डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए जिसका नाम है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयर करते हैं एटम्स, और उससे एक पेयर बन जाता है केमिकल बॉन्ड के लिए, तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स। अब बॉन्ड पेयर की तादाद पर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स को डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हर एटम शेयर करता है, उसके नतीजे में एक ही बॉन्ड पेयर बनता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, HCl मॉलिक्यूल बन जाएगा, और इसके दरमियान ये जो डैश लाइन है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद मीथेन CH4 मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है। याद रखिएगा, MCQ में पूछा जा सकता है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कार्बन, तो आप कहेंगे देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चार हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर होंगे, तो 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे और ये बन जाएगा CH4 मॉलिक्यूल। डबल कोवलेंट बॉन्ड में हर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और उसके नतीजे में 2 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं। अब देखेंगे, ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 तो ऑलरेडी पेयर्ड होते हैं, ये भी पेयर है, ये भी पेयर, ये अनपेयर्ड होती हैं। ये पेयर करके जो है ये डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये 2 डैश लाइन जो हैं ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ये डबल बॉन्ड की इंडिकेशन है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके अलावा एक और एग्जांपल है इथीन, C2H4, इसका नाम है इथीन। कार्बन के वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह अरेंज होते हैं कि 2 कार्बन के एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बनते हैं, बाकी सिंगल बॉन्ड बनते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें से इसका एक शॉर्ट अक्सर MCQ आया होता है
कि जी C2H4 के पास कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो C2H4 के पास कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं? 6 इसके पास कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ये हमारे अक्सर MCQs में, बोर्ड के MCQs में पूछा गया है। अच्छा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होते हैं हर एटम से जो बॉन्ड बना रहे होते हैं, और उसके नतीजे में 3 बॉन्ड पेयर्स ही बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम 3 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म। ठीक है, जब 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन वाली। नाइट्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 अनपेयर्ड होते हैं, ये 2 पेयर्ड होते हैं। इसी तरह दूसरी नाइट्रोजन के भी ऐसे ही 5 होंगे, तो इनके दरमियान ये तो बन जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन। ये जो 3 डैश लाइनें हैं ये ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है इथाइन। इथाइन C2H2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह अरेंज होते हैं कि 3 आपस में ये बॉन्ड बना लेती है, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर होता है। 2 हाइड्रोजन के साथ 2 कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये जो है ये CH और इधर से CH, और जबकि कार्बन कार्बन के दरमियान ये ट्रिपल बॉन्ड वजूद में आ जाता है, और इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइन। स्टूडेंट्स, इसमें जो अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स को कैलकुलेट करें, कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड की तादाद को कैलकुलेट करें, तो ये बनेगी 1 2 3 4 और 5। तो C2H5 में जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनकी तादाद है 5। अगर वो बात करें आपसे नेचर ऑफ बॉन्ड, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करेगा तो आपने इसके बॉन्ड कैलकुलेट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहाँ पर डॉट क्रॉस मॉडल बनाए हुए हैं ये असल में लेविस डॉट क्रॉस मॉडल है, और ये आपको पेज नंबर 63 पर मिल जाएंगे लिखे हुए पिंक बॉक्स में। तो अब आप जो हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स, इसमें से इनकी एग्जांपल बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं कि जी ऑक्सीजन का डॉट क्रॉस मॉडल बना के दिखाएं, नाइट्रोजन का डॉट क्रॉस मॉडल बना के दिखाएं, या HCl का डॉट क्रॉस मॉडल बनाएं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के रेफरेंस से तैयार करना है। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं। अमूमन क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मैन बाय ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज मैन बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, गिव एन एग्जांपल। तो आपने इसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के रेफरेंस से याद रखना है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।